एनडीसी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमने प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट कर ली थी। आज 8.3 प्रश्नावली हम करेंगे। उससे पहले हम कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ सूत्र हैं, उसको यहाँ पर देखेंगे। क्या फॉर्मूले हैं, क्या सूत्र हैं, वो फॉर्मूले 8.3 प्रश्नावली करने से पहले हमें याद होने चाहिए, क्योंकि उनके बिना हम 8.3 प्रश्नावली को जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो 8.3 प्रश्नावली में क्या क्या क्वेश्चन हैं, क्या क्या फॉर्मूले हैं, वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रश्नावली 8.3 के फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद में इसके एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है। तो पहला जो फॉर्मूला है हमारे पास, पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है देखना। मैं यहां पे लिखता हूं साइन 90 डिग्री माइनस ए, या फिर ए की जगह कुछ भी हो सकता है। हम ये ए कोई कोण ही है, किसी कोण का मान ही है ये ए। कोई भी कोण हो सकता है, 0 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। तो 90 माइनस ए, आगे इसका मान बाद में लिखेंगे। ठीक है। इसके आगे मैं लिख देता हूं, यहां कोमा लगाते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर, मान बाद में लिखेंगे और साथ साथ में याद भी हो जाएगा आपके, इसलिए अब यहां पे मैं लिख रहा हूं 10 90 माइनस ए बराबर, एक बार इसको खाली छोड़ रहे हैं इसकी तरह, यहां पे लिख रहा हूं मैं कोट 90 माइनस ए, एक बार खाली छोड़ रहे हैं। ठीक है। यहां पे लिख रहे हैं सेक 90 माइनस ए, खाली छोड़ रहे हैं इसको। यहां पे लिख रहे हैं कोसेक, कोसेक 90 माइनस ए। अब देखना, इनको याद करने का तरीका अभी आपके याद हो जाएंगे ये फॉर्मूले, और इन फॉर्मूलों के साथ खेलते हुए ही हम 8.3 प्रश्नावली को अपनी कंप्लीट करेंगे और उसके एग्जाम्पल हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका ध्यान अभी बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है। तो देखना साइन 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए बराबर तो हमें कर देना है कोस। साइन 90 बराबर ए तो हमें क्या कर देना है, कोस से। कि देखना साइन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कोस में। साइन 90 माइनस ए को तो हमने क्या कर दिया, कोस से। अब कोस 90 माइनस ए को क्या कर देंगे, जब साइन को कोस में कन्वर्ट कर दिया तो कोस 90 माइनस ए को किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइने में कन्वर्ट कर देंगे, साइने में बदल देंगे। अब वो ही बात यहां पर करनी है, क्या कि टेन 90 माइनस ए को तो किस में कन्वर्ट कर देंगे, कोटे में। टेन 90 माइनस ए बराबर कोटे, और कोट 90 माइनस ए बराबर क्या कर देंगे, टेन है। कोट 90 माइनस ए बराबर टेन है। इसको इसी तरीके से याद रखना, तभी याद होंगे। या इसको याद करने का तरीका और भी अलग है, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा। जो आपके 11th क्लास में आने वाला है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपके 10th क्लास में सिर्फ यही दिया हुआ है, तो हम सिर्फ यही पढ़ेंगे। ठीक है। तो सेक 90 माइनस ए, ये कोसेक मैंने तभी इसके आगे लिखा है, सेक 90 माइनस ए बराबर क्या लिख देंगे, कोसेक ए। सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए। जब सेक ए को कोसेक ए में भेजा है तो कोसेक 90 माइनस ए को किस में भेज देंगे, सेक ए में। अब देखना, मेरे साथ साथ आपको बोलना है, मेरे साथ साथ आपको बोलना है। हमने कितने फॉर्मूले पढ़े हैं इसमें, 6 फॉर्मूले हमने इसमें पढ़े हैं। कितने फॉर्मूले पढ़े हैं, 6 फॉर्मूले पढ़े हैं। साइन का जो फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस ए को हमने किस में भेजा है, कोस ए में भेजा है। जब साइन 90 माइनस ए को हमने कोस ए में भेजा है, तो कोस 90 माइनस ए को किस में भेज देंगे, साइन ए में भेज देंगे। टेन 90 माइनस ए को हमने कोट ए में भेजा है, तो कोट 90 माइनस ए को हम किस में भेज देंगे, टेन ए में भेज देंगे। और सेक 90 माइनस ए को हमने कोसेक ए में भेजा है, तो कोसेक 90 माइनस ए को हम सेक ए में भेज देंगे।
ठीक है, ये इसी प्रकार हमें याद रखना है। एक बार वापस से देख लो कि साइन ए को, साइन 90 माइनस ए को हमने कोस ए में भेजा है, तो कोस ए को, कोस 90 माइनस ए को साइन ए में भेज देंगे, टेन को कोट में भेजेंगे और कोट को टेन में, सेक को कोसेक में भेज रहे हैं और कोसेक को सेक में, मतलब जस्ट उल्टा है ना, देखना यहाँ पे साइन को कोस में, कोस को साइन में, ठीक है, जस्ट उल्टा है, टेन को कोट में और कोट को टेन में, इस प्रकार याद रख सकते हो। सेक को कोसेक में तो कोसेक को किस में, सेक में। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखना इस पे क्वेश्चन बेस्ड करते हैं, जिसमें हमारा उदाहरण नंबर हमारा क्या है, उदाहरण नंबर 9 है। टेन 65 डिग्री अपॉन कोट 25 डिग्री का मान हमें निकालना है। टेन 65 डिग्री बट्टे कोट 25 डिग्री का मान हमें निकालना है। एक बार इसको मिटा नहीं रहा मैं, ठीक है, यहां से देखते हैं क्वेश्चन है टेन 65 डिग्री अपॉन कोट 25 डिग्री का मान इसके बराबर क्या होगा, ये हमें निकालना है। देखना कैसे निकालेंगे, बड़ा इजी सा प्रश्न है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अगर हम मान लें, अब हमें जरूरत किन किन की पड़ेगी, इसमें किसका जिक्र हो रहा है, किसके बारे में चर्चा हो रही है, टेन और कोट के बारे में चर्चा हो रही है। इसका मतलब यहां से तो हमारे पास सीधा सीधा मतलब पता चल गया क्या, कि हमारे पास जो फॉर्मूले काम आने हैं वो तो ये इन दो में से काम आने वाले। अब हम इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करते हुए मान निकाल सकते हैं, और दो तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट तरीका हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट तरीका ये रहेगा कि अगर हम मान लें क्या, अगर हम मान लें कि ये a बराबर 65 डिग्री है, क्या मान लें, a बराबर 65 डिग्री है। यहां से देखना टेन a, अगर इस a की जगह 65 डिग्री मान लें, इस क्वेश्चन में देखना, यहां से मैं लिखता हूं कि यहां से देखना, यहां से लिखता हूं कि हमारे पास कोट 90 डिग्री माइनस a बराबर टेन ए है ना, टेन ए है ना। तो देखना अब मैं क्या बोल रहा हूं, हम क्या मान लें, अगर a बराबर 65 डिग्री मान लें, ठीक है, a बराबर 65 डिग्री मान लें, तो यहां पर अगर हम 65 डिग्री रखें, यहां पर अगर हम 65 डिग्री रखें, तो देखना यहां पर इस प्रकार मैंने लिख दिया a की जगह 65 डिग्री, तो टेन 65 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों बराबर है, कैसे कि कोट 90 डिग्री माइनस a का मान कितना लिख लिया, 65 डिग्री लिखा है, तो यहां a की जगह कितना लिखेंगे, 65 डिग्री लिखेंगे। तो देखना ये कोट 90 में से 65 घटते हैं तो कितना आता है, अरे 90 में से 65 घटेंगे तो कितना आएगा, 90 में से 65 घटाकर देखो, 90 में से 60 तो वैसे ही घटा दो 30, और 30 में से 5 और घटा दो 25, तो कितना आएगा, कोट 25 डिग्री बराबर टेन 65 डिग्री। मतलब यहां से हमें क्या पता चलता है, एक बार वापिस से समझा दूंगा, और आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपके ये सिस्टम अपने आप क्लियर होने लगेगा। यहां से देखना क्या ये यहां से निकल कर आ गया क्या, कि कोट 25 डिग्री बराबर टेन 65 डिग्री, मतलब कोट 25 और टेन 65 डिग्री का मान दोनों का आपस में बराबर है, इन दोनों का मान आपस में बराबर है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारा ये फॉर्मूला बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारा ये फॉर्मूला बोल रहा है, ठीक है। अब देखना आप बोलोगे सर आपने ये फॉर्मूला क्यों काम में लिया, ये भी तो काम में ले सकते थे, इसमें भी तो टेन और कोट का जिक्र हो रहा है। तो मैंने कहा जी आपकी बात सही है, ये भी काम में ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन 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 क्या यहां पर हमने a की जगह 65 डिग्री रखा था, क्योंकि टेन यहां पर टेन का जिक्र था, तो टेन यहां पर अगर 65 डिग्री रखते, ये जैसे यहां पर यहां लिखें कि टेन ए, तो टेन ए अगर लिखें तो a का मान यहां से 65 डिग्री था, लेकिन यहां पर तो कोट 25 का जिक्र है, तो यहां पर अगर हम लिखें, यहां कोट a से अगर तुलना करें, तो यहां से देखना चाहें तो a का मान कितना होगा, 25 डिग्री होगा। यहां से अगर तुलना करना चाहें तो a का मान कितना होगा,
25 डिग्री होगा। करवाऊंगा मैं एक ही मेथड, समझने आपको दोनों मेथड है, 2 बार ही समझाऊंगा दोनों मेथड, उसके बाद एक ही मेथड करवाऊंगा और बाकी का आपको स्वयं को प्रैक्टिस करके देखना है। अब बोर्ड पर ध्यान दो, देखना क्या कोट ए, जब tan A का जिक्र किया तो देखना tan 65 डिग्री का हमने प्रयोग किया, tan A का जिक्र किया तब। अब हम कोट A वाले का जिक्र कर रहे हैं तो कोट 25 डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहां से देखना कोट 25 डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो A का मान कितना 25 डिग्री, A का मान कितना 25 डिग्री। तो इस फॉर्मूले का अगर हम यूज कर रहे हैं तो इधर देखना A का मान 25 डिग्री, इस फॉर्मूले का अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या मैं ऐसे लिख दूं कि कोट 25 डिग्री बराबर tan 90 माइनस A का मान कितना 25 डिग्री, तो A का मान 25 डिग्री लिख दिया। तो कोट 25 डिग्री बराबर tan 90 माइनस 25 डिग्री, 90 में से 25 घटेगा तो 90 में से 25 घटेगा तो कितना आएगा 20, तो वैसे घटा दो 70, 70 में से 5 और घटा दो 65। तो यहां से भी वही बात निकल के आ रही है, अरे यहां से भी वही बात निकल के आ रही है ना, कोट 25 बराबर tan 65, और यहां पर भी क्या निकल के आ रहा है कोट 25 बराबर tan 65। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यहां से बोल सकते हैं ना कि कोट 25 बराबर tan 65 डिग्री है, तो कोट 25 की जगह हम tan 65 भी लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं ना। तो या फिर tan 65 की जगह कोट 25 लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर लो। या तो ये दोनों बराबर ही हैं तो या तो tan 65 की जगह कोट 25 लिख दो, या फिर कोट 25 की जगह tan 65 लिख सकते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि यहां पर हमारे पास क्या है कि tan 65 डिग्री बराबर कोट 25 डिग्री, दोनों बराबर है, अरे है ना, दोनों बराबर है। इसका मतलब हम इसको कोट 25 की जगह tan 65 डिग्री बट्टे tan 65 डिग्री करेंगे तो देखना सेम है, जब सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देते हैं तो एक आता है। तो यहां पर भी कितना आएगा, अरे कितना आएगा, यहां पर भी हमारे पास एक ही आएगा, हमारे पास यहां पर भी कितना आएगा, एक आएगा। एक बात, इसका एक्सप्लेनेशन आप स्वयं कर लेना, मैंने आपको बता दिया है इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। आपको पहले क्या करना है, कोई भी इनमें से एक ले लेना। अगर आप tan 65 डिग्री का यूज कर रहे हो और इस फॉर्मूले में tan A और tan 65 डिग्री का यूज कर रहे हो, इसका मतलब यहां से देखोगे तो tan A tan 65 मतलब A के स्थान पर कितना डिग्री 65 डिग्री एंगल लेना है। उसके बाद में ये जो फॉर्मूला है इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कि कोट 25 डिग्री बराबर tan 65 डिग्री। लेकिन इस फॉर्मूले का अगर हमें यूज करना है तो यहां देखना कि कोट ए मतलब कोट 25 डिग्री, कोट ए फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, यहां पर कोट 25 का उपयोग करेंगे हम, क्योंकि यहां पर फॉर्म किसकी है, कोट की फॉर्म है। तो कोट ए डायरेक्ट कोट 25, तो ए का मान 25 डिग्री लेंगे तो वहां से भी वो ही निकल के आएगा कोट 25 डिग्री बराबर tan 65 डिग्री। तो ये दोनों बराबर होंगे तो हम कोट 25 की जगह tan 65 भी लिख सकते हैं, या tan 65 की जगह कोट 25 लिख दें तो या तो बन जाएगा कोट 25 डिग्री बट्टे कोट 25 डिग्री, या बन जाएगा tan 65 डिग्री बट्टे tan 65 डिग्री। तो इसका मान कितना निकल जाएगा, हमारे पास एक निकल जाएगा। अब देखना इससे अगले वाला क्वेश्चन करते हैं, क्या है हमारे पास इससे अगले वाला क्वेश्चन। पहले ये मिटा देता हूं मैं, ये फॉर्मूले मैं मिटा नहीं रहा, साइड में लिख दूंगा क्वेश्चन करने के लिए, हमें और स्पेस चाहिए अब, तो ये फॉर्मूले मिटाऊंगा नहीं मैं, साइड में आपके सुविधा के लिए लिख दूंगा और कल तक आपको ये याद भी हो जाएंगे, शायद अब तक तो आपको याद भी हो गए होंगे ये फॉर्मूले। ठीक है, पहले मैं ये पहले क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगले वाला उदाहरण नंबर 10 है हमारे पास, उदाहरण नंबर 10।
उदाहरण नंबर 10 हमारे पास क्या है, साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री, साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात करना है, तो a का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखना कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले मैं साइड में वो फॉर्मूले वापस लिख देता हूं, जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं हो। मैंने लिख दिया साइन 90 माइनस ए, साइन ए को किस में भेजा था, कोस ए में भेजा था, कोस 90 माइनस ए, कोस ए को किस में भेजा था, साइन ए में भेजा था। उसके पश्चात टेन 90 माइनस से, टेन ए को किस में भेजा था, कोट ए में भेजा था, कोट 90 माइनस से, कोट ए को किस में भेजा था, टेन ए में भेजा था। और सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक है, सेक को कोसेक में भेजा, और कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक है। मतलब कोसेक को किस में भेजा था, सेक में भेजा था। लेकिन देखना क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन 3a हमें इन मान का यूज करना है। a न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 3a जो एंगल है, जो यहां पर जो कोण है 3a का मान कुछ भी है वो 90 डिग्री से छोटा ही है। न्यून कोण का मतलब क्या है, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा कोण। 3a आ गया, 3a ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3a न्यून कोण है, कुछ भी हो सकता है 90 डिग्री से छोटा, 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है। मतलब 3a न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, 90 डिग्री के बराबर होते ही क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। अब यहां से देखना, ये लिखता हूं मैं कि साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री, ये कोई भी इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम यहां से चलें, कहां से, यहां से देखें या फिर यहां से देखें कि साइन a, क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि a की जगह अगर हमारे पास, इसके भी दो मेथड होंगे, इसके भी दो मेथड हमारे पास होंगे, लेकिन हम करेंगे एक ही मेथड। अब अगर हम यहां से मैं लिखना चाहूं, यहां पे एंगल का मान 3a है, वहां फॉर्मूले में चलना, वहां फॉर्मूले में चलना, एंगल का मान 3a है, देखना वहां पर a है, यहां से तुलना करनी है। अब यहां पर a की जगह कितना रखना है इस फॉर्मूले में, क्वेश्चन के अंतर्गत यहां पे 3a दिया गया है कोण की जगह, हम तो तुलना कर रहे हैं ना। हम यहां पे लिखेंगे कि कौन से फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, हम यहां पे लिखेंगे फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम कि साइन a बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस से होता है। अरे जानते हैं ना ये, अरे बोलो जानते हैं ना। तो साइन a बराबर कोस 90 माइनस से होता है, लेकिन क्या, लेकिन ये कि a की जगह हमारे पास 3a है, तो कुछ नहीं करना, इस a की जगह हमें क्या कर देना है, ये 3a रख देना है फॉर्मूले में, कुछ नहीं करना, इस a की जगह 3a रख देंगे हम फॉर्मूले में। ठीक है, साइन a का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो a की जगह 3a रख रहे हैं। तो देखना a की जगह मैं 3a रखता हूं कि साइन 3a बराबर, जहां भी एक दिखाई दे रहा है वहां पर a की जगह 3a रखेंगे, तो कोस 90 माइनस 3a, a की जगह 3a लिख दिया। अब यहां से एक बात देखना, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, अरे हो गई ना, कोई दिक्कत, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई ना। अब एक बात देखना,
ये भी साइन 3a का मान कोस a माइनस 26 है, ये भी साइन 3a का मान कोस 90 माइनस 3 है, दोनों साइन 3a का मान है ना। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे क्या? कोस a माइनस 26 बराबर कोस 90 माइनस 3 लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये भी साइन 3a का मान है हमारे पास और ये भी साइन 3a का मान है हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 व 2 से कि ये भी साइन 3a का मान है, ये भी साइन 3a का मान है, तो ये दोनों बराबर है। कोस a माइनस 26 डिग्री बराबर कोस 90 डिग्री माइनस 3 है। अब एक बात गौर करना, ये हमारी बात पहले भी हो गई थी, या तो इसकी तुलना कर लो, जैसे ऐसा मान लेते हैं, लेकिन होगा नहीं ऐसा। ऐसा मान ले जैसे कोस से कोस कट जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। a माइनस 26 डिग्री बराबर 90 माइनस 3 है। अरे अभी तक हमने ये बात बहुत बार पढ़ ली है कि ये बराबर हो जाएंगे ना, a माइनस 26 डिग्री बराबर 90 माइनस 3 है। तुलना करेंगे तो जैसे कोस को भूल जाएं, यहाँ कोस नहीं है, यहाँ पर भी कोस नहीं है, तो इसका मतलब a माइनस 26 डिग्री बराबर कितना? 90 माइनस 3। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां से कि a माइनस 26 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस 3 है। अब एक बात देखना, ये 3a है, इधर माइनस का है, जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ये a तो इधर ही रखा है, इस 3 को बराबर के निशान के इधर लेके आ रहे हैं, तो माइनस का है तो प्लस का 3 बराबर का निशान। अब ये माइनस का 26 है, जब इसको पक्षांतरण करके उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ये 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री, तो एक a ये रहा, 3a ये रहे, कितने a हो गए? 4a बराबर 90 और 26 कितने हो गए? 116 डिग्री हो गए क्या? अरे 90 और 26 कितने हो गए रे? अरे हो गए ना, 116 डिग्री हो गए ना। अब देखना, इसके बीच में कोई निशान नहीं है, 4 और a के बीच में, इसका मतलब किसका निशान है? गुणा का निशान है। गुणा का निशान है तो क्या आप इसको ऐसे लिखें जैसे 4 गुणा a बराबर 116 डिग्री। अरे लिखे ना, जब ये गुणा का निशान है तो इधर आके पक्षांतरण करने पर भाग का हो जाएगा। इसका मतलब a बराबर 116 डिग्री बट्टे 4, तो a का मान कितना आ जाएगा? भाग 2 इसमें 116 में, तो 4 दूनी 8 पंचा 3, 4 नमा 36, मतलब a का मान हमारे पास कितना निकल के आ गया? 29 डिग्री हमारे पास a का मान निकल के आ गया। ठीक है, a का मान 29 डिग्री निकल के आ गया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए, हमने बेसिक्स भी पढ़ लिया है अभी। अब देखना, इससे आगे क्वेश्चन अगर हम करना चाहें तो इससे आगे वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको मिटा रहा हूं मैं ना। अब प्रश्न उदाहरण नंबर 11 है, उदाहरण नंबर 11। ऐसा करते हैं, आज अगर हम उदाहरण कर लें, और वैसे प्रश्नावली ज्यादा लंबी तो नहीं चली जाएगी, क्या है कि मैं थोड़ा धीरे लेके चल रहा हूं, तो वापिस से, हाँ वापिस से लिख दूंगा, ये सूत्र मिटा दिया मैंने, वापिस से लिख दूंगा ना, क्या है कि समझाने में आसानी हो, वापिस से लिख दूंगा। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे आज एग्जाम्पल कर लें, है ना। क्वेश्चन क्या है कि कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, के पदों में व्यक्त। अरे बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले लिख के कंप्लीट कर देता हूँ। सेक 90 माइनस ए था, यहाँ पे किस में जा रहा था?
कोसेक ए में जा रहा था, ये टेन ए में जा रहा था, और ये कोसेक 90 माइनस ए सेक ए में जा रहा था। अब देखना इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन की चर्चा करने के लिए हमारा ध्यान पहले तो यहां पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? बोल ये रहा है कि हमें जो व्यक्त करेंगे ना, ये 45 डिग्री से बड़े दे रखे हैं एंगल, यहाँ पर 85 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर 75 डिग्री दे रखा है, लेकिन एंगल का मान हमारे पास क्या होना चाहिए? 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण में इनको व्यक्त करना है। तो बड़ा इजी है, आपको कुछ नहीं सोचना, ज्यादा नहीं सोचना है इसमें। आपको बस ये सोचना है कि कोट है तो कोट किस में जाता है? अरे कोट 10 में जाता है। काम हो गया हमारा, यहां से काम हो गया हमारा। और यहां हमें ये सोचना है कि कोस है तो कोस किस में जाता है? साइन में जाता है। यहां से काम हो गया। कैसे हो गया काम? देखना, मैं एक ले रहा हूं कोट 85 डिग्री पहले लेता हूं, उसके बाद में कोस 75 डिग्री लेता हूं। आपको समझाने के लिए इतने स्लो चल रहे हैं। आप बोलोगे कमेंट में कि सर जल्दी चलो, तो हम जल्दी स्पीड भी बढ़ा लेंगे, ठीक है। पहले हम कोट 85 डिग्री, देखना कोट 85 डिग्री। अब हमें कोट 85 डिग्री पहले ले रहे हैं। आपको पता है कोट किस में जाता है? 10 में जाता है। अरे जाता है ना कोट 10 में। तो देखना कोट का सूत्र यहां से खोज लो। कोट ए मैं पहले यहां पे लिख देता हूं कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वहां से देखना। फॉर्मूला हमारे पास है कोट ए बराबर 10 90 माइनस ए। अरे है ना, कोट ए बराबर 10 90 माइनस ए, है ना। तो देखना अब यहां से हम देखना चाहें, क्या क्या देखना चाहें? ए का मान कितना है? 85 डिग्री। अरे है क्या? तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ए बराबर 85 डिग्री, लिख दिया। अब हमें ये जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, इसमें जहां पर भी आपको ए दिखाई देता है वहां पर क्या लिख देना है? 85 डिग्री लिख देना है। जहां पर भी आपको ए दिखाई दे तो मैं क्या लिख देता हूं कि कोट ए 85 डिग्री बराबर 10 90 डिग्री माइनस ए की जगह 85 डिग्री। तो कोट, अरे ये बट्टे का निशान नहीं है, इसको मिटा देता हूं, आप कहीं लिख लोगे। ये तो मैंने लाइनिंग ऐसे डाल दी ना, ठीक है, लिख मत लेना आप। कोट 85 बराबर 10 90 में से 85 घटाएंगे तो कितना बचेगा? रे कितना बचता है? 5 ही बचेगा। तो 10 5 डिग्री। इसका मतलब कोट 85 डिग्री बराबर 10 5 डिग्री आ गया ना, आ गया ना। इसका मतलब कोट 85 की जगह हम कितना लिख सकते हैं? 10 5 डिग्री लिख सकते हैं। क्या 5 डिग्री 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है क्या? 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में बन गया ना। ये तो हमारा एक ही काम हुआ है, एक तो और बच गया हमारे पास। कौन? कोस 75 डिग्री। दोनों को साथ में लिख देंगे। पहले समझ लो, इधर एक हमारे पास है कोस 75 डिग्री। अब आपके यहां पर कोस आते ही आपके समझ में आ जाना चाहिए, कोस का जो फॉर्मूला हमने लिखा था, कोस किस में गया था? साइन में गया था। तो देखना यहां से कोस का फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला कोस ए बराबर साइन 90 माइनस से होता है। अरे होता है ना, कोस ए बराबर साइन 90 माइनस से। अब आपको यहां से देखना कोस ए का मान 75 डिग्री। जहां पर भी आपको ए दिखाई दे रहा है वहां पर कितना लिख देंगे? 75 डिग्री लिख देंगे। तो यहां पर लिख देते हैं कोस 75 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए की जगह 75 डिग्री। तो कोस 75 डिग्री बराबर 90 में से 75 गएंगे तो कितना बचेगा? 70 तो वैसे ही घटा दो, 20 में से 5 और घटा दो, कितना? 15। तो साइन 75 डिग्री बराबर साइन 15। तो क्या हम कोस 75 की जगह साइन 15 लिख सकते हैं ना, क्योंकि कोस 75 बराबर कितना है? साइन 15 डिग्री है। अब 15 डिग्री आपको पता है 0 और 45 के बीच में है क्या? तो क्या हमने व्यक्त कर दिया है क्या 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों में? अभी तक नहीं किया। इनको इस फॉर्म में लिखना है। कैसे? हम यहाँ पे लिखते हैं कि कोट 85 की जगह तो कितना लिख देंगे?
tan 5 डिग्री प्लस, बीच में प्लस का निशान, कोस 75 की जगह साइन 15 डिग्री। अब हमने क्या कर दिया, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ये हमने इनको व्यक्त कर दिया। अब आज हमने सभी एग्जाम्पल कर लिए हैं। अब इससे आगे के जो क्वेश्चन है 8.3 की प्रश्नावली के क्वेश्चन हम इससे अगली वाली क्लास में करेंगे। 8.3 की प्रश्नावली के क्वेश्चन, क्योंकि बाद में ये जो वीडियो है बहुत लंबा चला जाएगा, तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी अगर क्लास से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, स्पीड को बढ़ाना हो, तो आप कमेंट में बोल सकते हो। धन्यवाद।